श्री तुलसी विवाह कथा। जय जय श्री हरि हरि नाम तुलसी अमृत धाम। भव सागर से पार उतारो, कर दो पापों का अवसान। हे भक्तजनों, कार्तिक मास का यह शुभ समय आता है जब भगवान श्री हरि स्वयं तुलसी देवी से विवाह करते हैं। यह विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्तिभाव का दिव्य संगम है। जैसे जीव का परमात्मा से मिलन होता है, वैसे ही इस दिन तुलसी, जो भक्ति और पवित्रता की प्रतीक हैं, श्री विष्णु से परिणय सूत्र में बंधती हैं। इस कथा के श्रवण, पठन अथवा पाठ मात्र से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, संतति और वैभव की प्राप्ति होती है। भक्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब भक्तजन श्रद्धा से तुलसी विवाह की कथा सुने। कथा का प्रारंभ बहुत काल पहले की बात है। सत्य युग में राजा नारायण नामक एक प्रतापी राजा हुए। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में सब लोग सुखी, संतुष्ट और धर्मपरायण जीवन व्यतीत करते थे। किंतु उसी काल में पृथ्वी पर एक महाबली असुर का जन्म हुआ जिसका नाम जालंधर था। यह जालंधर समुद्र का पुत्र था और अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी तथा देवताओं का शत्रु था। उसके तेज और बल से समस्त लोग भयभीत हो गए। जालंधर का जन्म जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से अनेक रत्न निकले, लक्ष्मी जी, अमृत, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा और अनेक दिव्य वस्तुएं। उसी मंथन के समय एक अग्नि रश्मि प्रकट हुई जो समुद्र के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। उसी से जालंधर नामक असुर का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उस बालक को देखा तो बोले, हे बालक, तू समुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, अतः तेरा नाम जालंधर होगा। जालंधर बड़ा हुआ तो उसका तेज सूर्य के समान हो गया। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देवताओं को भी युद्ध की चुनौती दी। जालंधर की पत्नी वृंदा। देवताओं और असुरों के बीच अनेक युद्ध हुए। जालंधर का पराक्रम इतना था कि देवता भी भयभीत हो गए, परंतु उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। वृंदा का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और वो तुलसी के रूप में अवतरित हुई थी। वो भगवान विष्णु की महान भक्त थी, परंतु विधाता की लीला से उसका विवाह असुरराज जालंधर से हुआ। वृंदा की पतिव्रता शक्ति से ही जालंधर अजेय बना रहा। जब तक वह अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा रखती रही, तब तक देवता जालंधर को परास्त नहीं कर सके। देवताओं की प्रार्थना। जब जालंधर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, ये जालंधर बड़ा अत्याचारी हो गया है। उसकी शक्ति के कारण हम सब अपने लोकों से विचलित हो गए हैं। कृपया कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, यह जालंधर समुद्र का पुत्र है और इसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता है। उसी की सत्यनिष्ठा के बल से यह अजेय है। जब तक वृंदा की पतिव्रता भंग नहीं होगी तब तक इसे कोई मार नहीं सकता। देवता ये सुनकर भगवान विष्णु के पास गए और निवेदन किया, हे श्रीहरि, संसार के पालन करता, अब एकमात्र आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु का संकल्प। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि वृंदा बड़ी भक्त और पतिव्रता है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए अब उसका पतिव्रत भंग करना आवश्यक है, क्योंकि असुरों का अत्याचार बढ़ चुका है। यह कहकर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के गृह में पहुंचे। वृंदा ने अपने सामने पति का रूप देखा तो उसने उनका सत्कार किया और उनसे स्नेहपूर्वक वार्ता करने लगी। कुछ ही समय बाद जब वो ध्यानमग्न हुई तो उसे अपने योगबल से ज्ञात हुआ कि उसका वास्तविक पति तो रणभूमि में है और यहां जो खड़ा है वो कोई अन्य है। वो समझ गई कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं जिन्होंने छल से उसके पतिव्रत को भंग किया है। वृंदा का शाप। वृंदा क्रोध और दुख से भर उठी। उसने कहा, हे विष्णु, आपने मेरी निष्ठा और पतिव्रत को तोड़ दिया। आपने अधर्म का सहारा लिया, इस कारण मैं आपको शाप देती हूं। आपका प्रिय स्वरूप श्रीहरि शालिग्राम के रूप में पत्थर हो जाएगा। वृंदा के वचनों के साथ ही उसका पतिव्रत भंग हुआ और उसी क्षण जालंधर देवताओं के हाथों मारा गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे देवी, तुम्हारा शाप सत्य होगा, परंतु तुम्हारा पुण्य भी अमर रहेगा। तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में प्रतिष्ठित होगी। मैं स्वयं तुम्हारे बिना कोई पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। जिस घर में तुम्हारा वास होगा वहां लक्ष्मी का निवास होगा। यह कहकर वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु ने अत्यंत श्रद्धा से उसकी देह की राख को पृथ्वी पर विसर्जित किया, जहां से एक दिव्य पौधा निकला। वो थी तुलसी देवी। तुलसी का पुनर्जन्म और श्रीहरि से विवाह की तैयारी। तुलसी का पुनर्जन्म। वृंदा के देह त्याग के पश्चात भगवान विष्णु अत्यंत विषाद में डूब गए।
उन्हें ये खेद सताने लगा कि उन्होंने एक पतिव्रता स्त्री का धर्म भंग किया। वे बोले, हे वृंदा, मैंने धर्म की रक्षा के लिए ये लीला की, किंतु तुम्हारे बिना संसार का संतुलन अधूरा है। तुम्हारी पवित्रता और भक्ति का उदाहरण युगों तक अमर रहेगा। तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लो और मैं स्वयं तुम्हारे बिना कोई पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान के वचनों से प्रसन्न होकर वृंदा ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे बिना आपकी कोई पूजा न हो। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, हे देवी, पृथ्वी पर तुम्हारा नाम तुलसी होगा। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। जब जब मेरा विवाहोत्सव होगा तुम्हारा भी उसी दिन तुलसी विवाह के रूप में उत्सव मनाया जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद जहां वृंदा का शरीर अग्नि में विलीन हुआ था, वहां से एक हरित पौधा अंकुरित हुआ। उसकी पत्तियां अत्यंत सुगंधित थीं और उस पौधे से दिव्य प्रकाश निकलता था। पृथ्वी ने उस पौधे को देखकर कहा, यह तो वृंदा का पुनर्जन्म है। यही अब संसार में तुलसी देवी कहलाएगी। तुलसी का तप। तुलसी देवी ने अपने पूर्व जन्म को स्मरण करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में मन लगाया। वे वन में जाकर गहन तप करने लगी। उनका तप हजारों वर्षों तक चला। वे केवल वायु और जल पर जीवित रहती और हर समय भगवान विष्णु का नाम स्मरण करती, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। उनके तप से तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उनके तेज से चमत्कृत हो उठे। अंततः भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे देवी तुलसी, मैं तुम्हारे तप, भक्ति और पतिव्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। बताओ, क्या वर चाहती हो? तुलसी ने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि मुझे आपका संग मिले, जिससे मेरे पूर्व जन्म की व्यथा मिट जाए। मैं आपके चरणों की सेवा में सदैव रहूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम्हारा ये वरदान अवश्य पूर्ण होगा। जब जब पृथ्वी पर विवाह उत्सव होंगे, तब तब मैं शालिग्राम रूप में तुम्हारे संग विवाह करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को हमारा दिव्य विवाह होगा। यह दिन तुलसी विवाह कहलाएगा और जो कोई इस दिन श्रद्धा से पूजा करेगा उसे मेरे समान पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप। भगवान विष्णु ने वृंदा के शाप को स्मरण करते हुए कहा, देवी, तुम्हारे शाप के अनुसार मैं शालिग्राम रूप में गंडकी नदी के तट पर निवास करूंगा। तुम मेरी पत्नी के रूप में पृथ्वी पर तुलसी स्वरूप में पूजित रहोगी। जहां तुम्हारा और मेरा संग होगा, वहां सदा लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी ने नम्रता से कहा, प्रभु, आपके चरणों में ही मेरा कल्याण है। मैं आपकी अर्धांगिनी कहलाऊं, यही मेरा परम धन्य होना है। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम्हारे बिना कोई भी पूजा, यज्ञ, हवन या अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारी पत्तियां मेरे अर्पण में सबसे प्रिय होंगी। जो भक्त तुम्हारी पत्तियों से मेरा पूजन करेंगे वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। विवाह की घोषणा। देवताओं ने जब यह समाचार सुना कि भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह होने जा रहा है, तो उन्होंने आनंद मनाया। इंद्र ने देवलोक से पुष्प वर्षा की, नारद जी ने वीणा बजाई और ब्रह्मा जी ने मंगल वचन बोले। आज का दिन त्रैलोक्य में पवित्रतम होगा। तुलसी जो भक्ति की मूर्ति है और विष्णु जो करुणा के सागर हैं, उनके दिव्य मिलन से संसार धन्य होगा। विवाह की तैयारी। भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को गंडकी नदी के तट से लाया गया। तुलसी देवी को मणिद्वीप से आकर सजाया गया। देवताओं ने विवाह की भव्य तैयारी की। सब दिशाएं पुष्पों से सुगंधित हो उठीं। ब्रह्मा जी ने पुरोहित का कार्य संभाला, शिव जी बाराती बने, इंद्र ने नाच गान की व्यवस्था की और नारद जी ने विवाह गीत गाए। विवाह स्थल का वर्णन। जहां विवाह होना था वहां एक सुंदर मंडप बनाया गया था। चारों ओर केले के खंभे, आम्र पल्लव और पुष्पों की मालाएं सजी थीं। दीपकों की रोशनी से वातावरण आलोकित था। गंधर्वगण मधुर संगीत गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। तुलसी देवी को माता पृथ्वी ने कन्यादान हेतु सजाया। उन्होंने स्वर्ण आभूषण, रत्न जटित वस्त्र और पुष्पमालाएं पहनाई। तुलसी देवी अत्यंत लज्जालु भाव से खड़ी थीं। उनके मुख पर तेज झलक रहा था। भगवान शालिग्राम स्वरूप में देवताओं के साथ बारात लेकर मंडप में पधारे। विवाह संस्कार आरंभ। ब्रह्मा जी ने मंगलाचरण करते हुए कहा, श्री हरि तुलसी विवाह शुभम भवतु, धर्मार्थ काम मोक्ष प्रदम भवतु। शंख, घंटा, मृदंग और वेद मंत्रों की ध्वनि से सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। शिव पार्वती ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। हे विष्णु, हे तुलसी, तुम दोनों का यह संग सदा अखंड रहे। तुम्हारे नाम से यह विवाहोत्सव युगों युगों तक मनाया जाएगा। इसके पश्चात तुलसी देवी का कन्यादान किया गया। भगवान विष्णु ने तुलसी देवी के गले में पुष्पमाला पहनाई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। मंगल गीत गूंज उठे।
जय जय तुलसी मैया हरि विवाह सुपावन। जप करी हरि नाम मिटे भव सागर सावन। तुलसी और भगवान विष्णु शालिग्राम का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। सारा ब्रह्मांड मंगल ध्वनि से गूंज उठा। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। ऋषि मुनि जय श्री हरि जय श्री तुलसी का जय घोष कर रहे थे। नारद जी ने वीणा बजाते हुए कहा, आज का ये शुभ दिन संसार को भक्ति का अमर संदेश देगा। जब तक तुलसी और विष्णु की पूजा होती रहेगी तब तक धर्म, शांति और सौभाग्य का वास रहेगा। शिवजी बोले, हे नारायण, हे तुलसी देवी, तुम दोनों का यह पावन मिलन संसार के कल्याण हेतु हुआ है। इस दिन जो भी भक्त तुम्हारा विवाहोत्सव मनाएगा वो पाप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, जो कोई तुलसी विवाह में सम्मिलित होगा या इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा वो मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व। तुलसी विवाह केवल एक कथा या अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति और धर्म का संगम है। ये दिन जीव और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तुलसी भक्ति, पवित्रता और नारी सौभाग्य की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान विष्णु शालिग्राम सत्य, करुणा और धर्म के आधार हैं। इन दोनों का विवाह ये दर्शाता है कि भक्ति तुलसी जब परमात्मा विष्णु से मिलती है तब जीवन पूर्ण होता है। तुलसी विवाह की तिथि और व्रत विधि। यह विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी के बाद का दिन या तुलसी विवाह द्वादशी भी कहा जाता है। व्रत की तैयारी। प्रातःकाल स्नान करके घर के आंगन में गोबर और गेरू से मंडप बनाया जाता है। मंडप के मध्य में तुलसी का पौधा स्थापित किया जाता है, प्रायः तुलसी चौरा पर। पास में भगवान शालिग्राम या विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। दोनों को वस्त्र, आभूषण, फूल, माला और दीपक से सजाया जाता है। विवाह का मंडप केला, आम्र पल्लव, फूलों और दीपों से सजाया जाता है। पूजा विधि। 1. सबसे पहले श्री गणेश, गौरी और विष्णु लक्ष्मी का पूजन करें। 2. इसके बाद तुलसी देवी की आराधना करें। तुलस्य नमः, हरिप्रियाय नमः का जप करें। 3. तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और सिंदूर अर्पित करें। 4. भगवान शालिग्राम या विष्णु की मूर्ति को तुलसी के पास रखकर विवाह की तैयारी करें। 5. ब्राह्मण या परिवार के बड़े सदस्य द्वारा तुलसी का कन्यादान किया जाता है। 6. फिर तुलसी और शालिग्राम को फूलों की माला पहनाई जाती है। 7. सब लोग जय श्री हरि जय श्री तुलसी के नारे लगाते हैं। विवाह के पश्चात आरती और प्रसाद वितरण किया जाता है। रात्रि में भजन कीर्तन, दीपदान और कथा पाठ का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह का प्रतीकात्मक अर्थ। तुलसी विवाह यह दर्शाता है कि भक्ति। तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से तब होता है जब मन पूर्णतः शुद्ध और निस्वार्थ हो। यह दिन गृहस्थ जीवन के आरंभ और सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है। जो कन्याएं विवाह योग्य होती हैं वे तुलसी विवाह में भाग लेकर शीघ्र योग्य वर प्राप्त करती हैं। जो दंपति संतान सुख की इच्छा रखते हैं वे इस व्रत से संतान सुख पाते हैं। जो भक्त मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं उन्हें श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की महिमा। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य च तुलाक्या यत् कृतं न हरेह पूजा तत्सर्वं फलदायकम। अर्थ, केवल एक तुलसी दल और जल से किया गया पूजन भी भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। यदि तुलसी दल न हो तो भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। हरिद्वार, काशी, द्वारका, पुरी इन तीर्थों में जितना पुण्य स्नान से मिलता है उतना पुण्य तुलसी की एक पत्ती अर्पित करने से प्राप्त होता है। विवाहोपरांत आशीर्वाद। विवाह संपन्न होने के बाद ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया। हे तुलसी देवी, तुम्हारा यह विवाह सदा धर्म का प्रतीक बना रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, जो कोई इस दिन मेरा और तुम्हारा विवाहोत्सव करेगा वह मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो स्त्री यह व्रत करेगी वो सदा सौभाग्यवती रहेगी। जो पुरुष यह व्रत करेगा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। फलश्रुति। कथा सुनने का फल। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी विवाह की कथा का पठन या श्रवण करता है उसे निम्न शुभ फल प्राप्त होते हैं। 1. संतान की प्राप्ति। निसंतान दंपति को संतान प्राप्त होती है। 2. विवाह सौभाग्य। अविवाहित कन्या को योग्य वर की प्राप्ति होती है। 3. गृह शांति। घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। 4. पाप नाश। सभी पापों का नाश होकर आत्मा पवित्र होती है। 5. मोक्ष प्राप्ति। अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी विवाहम ये कुर्वन्ति श्रद्धया यत् समाहिताः।
तेषां पापानि नश्यन्ति विष्णुलोके मह्यते। अर्थ, जो श्रद्धा से तुलसी विवाह करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्णु लोक में वास पाते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार तुलसी विवाह भगवान विष्णु और तुलसी देवी के दिव्य संग का पर्व है। यह केवल विवाह नहीं बल्कि भक्त और भगवान के प्रेम का उत्सव है। जो इस दिन तुलसी विवाह करता है वो अपने जीवन में सभी शुभ फल प्राप्त करता है, सौभाग्य, समृद्धि, प्रेम और अंत में मोक्ष। मंगल समापन। जय जय तुलसी मैया, हरि प्रिय नाम तुम्हार। जो जन ध्यान धरे तव तर जाए भव पार। जय श्री हरि, जय तुलसी मैया। कार्तिक द्वादशी मंगलमय हो, सबका कल्याण करे। इति श्री तुलसी विवाह कथा समाप्त। कथा का श्रवण, पठन या पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा और तुलसी देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को यह जानकारी शेयर अवश्य करें। और आपने अभी तक अमन पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।